पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को डालना है वहीं पे नीचे से, अगर जगह खाली है नीचे से डालेंगे, नहीं तो अगले पेज से डालेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव के बाद डालेंगे निगेटिव सेंटेंस। इसमें डालेंगे रूल नंबर पहला, रूल नंबर पहला, इन वाक्यों में नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आए तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाकर नॉट लगाते हैं। ठीक है, नॉट लगाते हैं। इन वाक्यों में यदि नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाकर नॉट लगाते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करना है कि यहाँ पे हमने आप लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस करवाया है, उसी के नीचे से डालेंगे निगेटिव सेंटेंस या उसी के बाद निगेटिव सेंटेंस डालेंगे। फिर उसमें लिखेंगे रूल नंबर पहला, इन वाक्यों में यदि नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाकर नॉट लगाते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर डालना है डालेंगे रूल नंबर दूसरा। रूल नंबर दूसरा, यदि नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द आए तो नेवर का प्रयोग करते हैं। तथा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं।
रूल नंबर दूसरा डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि यदि निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव यानी NEGATIVE सेंटेंस SENTENCE में कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द आए तो नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर NEVER का प्रयोग करते हैं तथा वर्ग की सेकेंड फॉर्म का लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर दूसरा। इसके बाद डालेंगे रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरा डालेंगे नहीं, यदि वाक्य में नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सकी, नहीं सके के आए तो वाक्य में हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कुड तथा नॉट लगाते हैं। नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा रूल नंबर डालेंगे, फिर लिखेंगे यदि वाक्य में नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके आए तो वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब HELPING वर्ब VRB कुड COULD तथा नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद होगा आपके रूल। इसके बाद डालेंगे एग्जाम नोट, डालेंगे नोट
आई डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT। ठीक है, रूल नंबर नोट नंबर दूसरा करेंगे। सब्जेक्ट SUBJECT नेवर NVER वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद तीसरा नोट है आपका तीसरा नोट है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल डालेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, मैंने जवाहर को नहीं पीटा। मैंने जवाहर को नहीं पीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आई डिड नॉट बीट जवाहर। ठीक है, तीसरा नोट डालेंगे सब्जेक्ट प्लस कुड CULD प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल डालेंगे, मैंने जवाहर को नहीं पीटा। आई डिड नॉट बीट जवाहर। तो डालेंगे अगला एग्जाम्पल, वह उत्तर नहीं दे सकी। वह उत्तर नहीं दे सकी। तो वह के लिए सी कुड नॉट reply। She could not reply। अगला है एग्जाम्पल, तुम कभी वहां नहीं गए। तुम कभी वहां नहीं गए। तुम के लिए यू कभी नहीं रहेगी नेवर जाना की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो वेंट देयर। ठीक है, एग्जाम्पल है आप लोगों का, वह उत्तर नहीं दे सकी। सी कुड नॉट रिप्लाई। तुम कभी वहां नहीं गए। यू नेवर वांट देयर। ठीक है, इसके बाद डालेंगे अगला पॉइंट यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डालेंगे, बीच में ऐड इसी के नीचे से। ठीक है, रूल नंबर पहला डाल लिखेंगे, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आए तो
तो वाक्य बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड तथा फिर सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म लिखकर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE सेंटेंस SENTENCE। फिर लिखेंगे रूल, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आए तो वाक्य बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड तथा फिर सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म लिखकर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद डालेंगे नोट। इसका डालेंगे नोट। क्या युवराज स्कॉटलैंड गया? क्या युवराज स्कॉटलैंड गया? तो आप लिखेंगे डिड युवराज go to Scotland? ठीक है, नोट लिखेंगे डिड सब्जेक्ट वर्ब की स्ट्रॉन्ग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल है इसका, क्या युवराज स्कॉटलैंड गया? डिड युवराज डिड युवराज YUVRAJ go to Scotland SCOTLAND। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लिखेंगे, अगला एग्जाम्पल है क्या राम रावण को मार सके? क्या राम रावण को मार सके? तो क्या के लिए आप लगाएंगे, क्योंकि सका आ रहा है तो कुड राम किल रावण। ठीक है, क्या राम रावण को मार सके? कुड COULD राम RAM किल KILL रावण RAVAN। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया है कंप्लीट। ठीक है।